होगा महाराष्ट्र का अगला चेहरा, अभी तक संशय बरकरार। महायुति गठबंधन का कौन होगा चेहरा? जल्दीबाजी में नहीं है बीजेपी, क्या फडणवीस के नाम पर तैयार होगी एनसीपी? महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक महायुति गठबंधन में सीएम कौन होगा यह तय नहीं हो सका है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक महायुति गठबंधन में सीएम कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हो सका है। भाजपा खेमे में जहां देवेंद्र फडणवीस को लेकर चर्चा है, तो वहीं शिवसेना से एकनाथ शिंदे के समर्थक में उन्हें सीएम बनाने का दावा ठोक रहे हैं उनके कार्यकर्ता। राज्य के सीएम को लेकर अब तक स्थिति क्लियर नहीं है। ऐसे में पार्टी सूत्रों की माने तो अभी बीजेपी नई सरकार में विभागों के बंटवारे में जुटी हुई है और उसके बाद ही मुख्यमंत्री पद की घोषणा करेगी। राज्य के सीएम को लेकर अब तक स्थिति क्लियर नहीं है, यानी एकनाथ शिंदे होंगे या देवेंद्र फडणवीस। एकनाथ शिंदे ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिर भी मंगलवार को सुबह राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने के लिए कहा है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि महायुति गठबंधन का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर निर्णय में देरी होगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन की प्रचंड जीत हुई है। इसके बावजूद सहयोगी दल इस बात पर सहमत नहीं है कि शीर्ष पद पर कौन बैठेगा, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई की माने तो केंद्रीय नेतृत्व को मुख्यमंत्री पद के लिए किसी उम्मीदवार के नाम घोषित करने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमने निर्णायक जनादेश मिला है और वक्त के हिसाब से ही तय किया जाएगा। और एक प्राथमिकता ये भी है, राज्य में 20 नवंबर को हुए चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटें, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती हैं। परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए गए थे, लेकिन अभी भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ बात करके ही कोई भी फैसला लेने की बात कही जा रही है। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा के साथ महाराष्ट्र कैबिनेट में अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। यहाँ 36 जिले हैं और एक मुख्यमंत्री के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उनमें से प्रत्येक को प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। पार्टी के एक नेता ने कहा है, चल रहे संसदीय सत्र के साथ केंद्रीय नेतृत्व काफ़ी व्यस्त है। वह महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं और सहयोगियों के साथ बैठकर ही तय करेगा कि किसके भरोसे क्या किया जाए। जहां तक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा का सवाल है, सूत्रों ने कहा है कि भाजपा केंद्रीय निकाय पर एक पर्यवेक्षक या परीक्षकों की एक टीम नियुक्त करेगी जो मुंबई का दौरा करेगी। वो कैबिनेट फार्मूले को अंतिम रूप देने के लिए विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलेंगी। एक बार तो ये तय हो गया है, तब वे विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। फिर चाहे वो फडणवीस हो या फिर एकनाथ शिंदे, किस पर मुहर लगती है ये तो वक्त बताएगा। गठबंधन में तीसरे खिलाड़ी अजित पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अभी पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने हाल में ही से राजनीतिक रूप में कहा था। गठबंधन में तीसरे खिलाड़ी अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने हाल में ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि फडणवीस उन्हें स्वीकार हैं। सूत्रों के कहा, इससे नवनिर्वाचित विधायकों सहित कई भाजपा नेताओं की मांग को बल मिला है कि फडणवीस को अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए। हालांकि भाजपा सतर्क है, क्योंकि कैबिनेट वितरण में सभी पहलुओं पर काम होने तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है। भाजपा नेता ने कहा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक बार कैबिनेट फार्मूले को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, हम उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। बहरहाल महाराष्ट्र में सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बहरहाल महाराष्ट्र में सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। अब देखने वाली बात होगी, शिंदे के हाथ कमान आती है या फिर देवेंद्र फडणवीस को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र खबर, मुंबई।